हमने महाभारत काल के कई योद्धाओं की कहानी सुनी है। कई ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं जो कि अकेले ही दुश्मन सेनाओं का विनाश करने की क्षमता रखते थे। इन महान वीरों और महारथियों में आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे अर्जुन, भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, अभिमन्यु आदि। माना जाता है इन वीरों की शक्तियों के अनुसार ये अंदाज़ा लगाया गया था कि कौन कितने दिनों में अकेले ही महाभारत के युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता है। भीष्म पितामह 20 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। वहीं गुरु द्रोण 25 दिन में, कर्ण 24 दिनों में, अर्जुन 28 दिनों में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी योद्धा था जो सिर्फ एक ही दिन में और सिर्फ 3 वारों से युद्ध खत्म कर सकता था, तो आप क्या कहेंगे? स्वागत है आपका कथा संगम में, और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे बर्बरीक नामक योद्धा की, जो महाभारत के युद्ध में अगर हिस्सा लेता तो एक ही दिन में युद्ध को खत्म कर देता। आपके कथा संगम को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपने अभी तक कथा संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपकी कोई भी कहानी मिस न हो। भीम के पौत्र बर्बरीक पुत्र हैं घटोत्कच और मौरवी के। माना जाता है कि बर्बरीक एक यक्ष थे जिन्होंने मनुष्य रूप में घटोत्कच के यहाँ जन्म लिया। बर्बरीक को एक अनोखा वरदान प्राप्त था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 बाणों का अनूठा वरदान दिया था। बर्बरीक एक बाण के वार से हर ऐसी चीज़ को चिन्हित कर सकता था जिसका उसे विनाश करना हो। दूसरा वार करके वह हर उस चीज़ को चिन्हित कर सकता था जिससे उसे बचाना हो, और तीसरे वार से वो पहले बाण से चिन्हित हर वस्तु को ख़त्म कर सकता था। बर्बरीक की एक बात और विशेष थी कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा कमज़ोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। बर्बरीक ने जब महाभारत के युद्ध में भाग लेने की ठानी, वह शामिल होने के लिए निकल पड़े। ये बात कृष्ण को पता चली और उन्हें पता था कि युद्ध में कृष्ण के साथ होने की वजह से पांडवों की सेना कौरवों पर भारी है। यह देख बर्बरीक युद्ध कौरवों की तरफ से ही लड़ेगा। कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक युद्ध में भाग ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो महाभारत का अंत कुछ और ही होता। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया और उनकी परीक्षा लेते हुए पूछा कि तुम कितने दिनों में युद्ध खत्म कर सकते हो। बर्बरीक ने उत्तर दिया, सिर्फ 1 ही मिनट में। कृष्ण ने बर्बरीक को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी और एक पीपल की पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस पेड़ की सारी पत्तियां गिरा के दिखाओ। बर्बरीक ने तीर कमान से निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कृष्ण ने चुपके से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने जब पहला बाण छोड़ा, तीर ने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और अंतिम पत्ते को चिन्हित करने के लिए कृष्ण के पैर को आहत करने लगा। कृष्ण ने जब पैर उठाया तब तीर ने अंतिम पत्ते को भी चिन्हित कर दिया। बर्बरीक के दूसरे बाण ने सभी पत्तों को चीर दिया। तब कृष्ण को बर्बरीक की शक्तियों का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने बर्बरीक से दान के रूप में उसका सिर मांग लिया। विवश होकर बर्बरीक को अपना शीश देना पड़ा, पर बर्बरीक ने कृष्ण से ये याचना की कि उसे युद्ध का अंत देखना है। तब कृष्ण ने उसके सिर को एक पेड़ से लटका दिया और बर्बरीक को युद्ध खत्म होने के बाद ही अंतिम आहुति दी गई। ऐसा भी माना जाता है कि जब बर्बरीक का पहला बाण कृष्ण को पैर में लगा, तब जो घाव उनके पैर में हुआ वही आगे जाके उनकी कमजोरी और मानव रूप में मृत्यु का कारण बना। बर्बरीक आज भी कई जगह पूजे जाते हैं। हम उन्हें खाटू श्याम जी नाम से भी जानते हैं। भारत में बर्बरीक का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर खाटू नाम के गांव सीकर राजस्थान में है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी बर्बरीक नाम के एक योद्धा की, जो युद्ध में तो भाग ना ले सके, लेकिन अगर लेते तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टा हैंडल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।